मैं इस समय बिहार राज्य के कैमूर जिला अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर शिवपुर पदमाडीहरी गांव में उपस्थित हूं, जहां ये गांव इस समय काफ़ी चर्चा में है। आपको बताते चले कि बीते कुछ दिन पहले इस गांव में एक तालनुमा पानी में स्फटिक का एक शिवलिंग मिला, जो काफ़ी चर्चा का विषय है। आपको बताते चले कि इसी गांव के एक भक्त जिनका नाम विनोद पांडे बताया जाता है, जो रोज़ की तरह अपने घर में पूजा कर रहे थे, इसी समय पूजा करते समय अचेतावस्था में हो गए, जिनको देखकर उनके माता पिता, भतीजा एवं घर के सदस्य काफ़ी परेशान हो गए। उन्हें पानी का छींटा मारकर किसी तरह होश में लाया गया। होश में आते ही विनोद पांडे रोने लगे और अपनी बातें सुनाने लगे। तालनुमा पानी में महावीर जी का महत्वपूर्ण मणि नरक में पड़े होने की बात कही, जिसको लेकर घर एवं गाँव के लोग पानी में उस मणि को खोजने में लग गए, जिसे प्राप्त किए। बाद में उस मणि को काली मंदिर में रखकर पूजा पाठ किया गया। उसके बाद उस अद्भुत मणि का दर्शन करने हेतु काफ़ी दूर दूर गांव से लोग आने लगे। इसको एक चमत्कार ही कहेंगे। इसे ग्रामीण सनातन धर्म की शक्ति बता रहे हैं। पुजारी विनोद पांडे जी अपने शक्ति से एक बाल्टी पानी को मंत्र सिद्धि के बदौलत बर्फ बना दिया है। बिना माचिस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दी। इस चमत्कार को देखकर ग्रामीणों ने जयकारी लगानी शुरू कर दी। बताया जाता है कि किसी को कोई भी परेशानी हो तो उस पानी जहां मणि मिला, उस पानी को छींटा मारने एवं पीने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। ग्रामीणों ने बताया कि इस जगह पर 7 दिन का हनुमान चालीसा पाठ चलेगा। जो भी भक्त यहाँ आना चाहते हैं, इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, बिल्कुल बिना हिचक के आ सकते हैं। वहाँ इस सिनाक को जानकारी मिलने के बाद पहुँचे। वहाँ हमने देखा, वहाँ के पुजारी विनोद पांडे जी से बात की। आइए सुनते हैं उनके मुंह से। स्वागत है आपका कैमूर भारत और कैमूर टाइम्स में। तो आइए मिलते हैं। जी आपका नाम? जी दीपक कुमार पांडे हुआ, गाँव आपका? पदमाडीहरी, कैमूर जिला और बिहार से। एक अद्भुत सा नज़ारा 22 तारीख को मिला। कितना एक गर्व की बात है कि विनोद पांडे जी, जो जिनके ऊपर मान लीजिए कि एक दिव्य दृष्टि से बोला जाए या, और 7 दिन से लगातार वो बीमार भी चल रहे थे, मतलब अपने अंदरूनी बता रहे थे। और जिस दिन प्रकट हुआ यानी 22 तारीख को तकरीबन 8:30 बजे के लमसम में, और अनुभव तो उनको पहले ही हो गया था कि मतलब तबीयत खराब हुआ। फिर घर में जब पूजा को बैठे और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू से ही वो मतलब पूजा पर ध्यान बहुत ज़्यादा आकर्षित करते थे। पूजा करने के बाद अचानक उनका तबीयत खराब हुआ, रोने लगे। रोने के बाद घर में बाबा थे, मैया जी थे और पूरा परिवार वहीं बैठे हुए थे। देखने के बाद और दूध और दही दोनों मतलब चढ़ावे के लिए मांग रहे थे कि शंकर जी के मंदिर में जाना है, हमको हमरा के द जा, ऐसी भाषा में देने के बाद फिर वो जब हाथ में वो दूध और दही लिए ना, तो पूरा कलर हो गया, अपने आप मतलब रेड कलर का हो गया। फिर रोने लगे। तो फिर बाबा गए घर में, हमको बुला कर लाए कि चला दीपक देखा विनोद सा के एकदम रोवता ना, एकदम पूरा एकदम गरीब हाल बा। तो हम भी आए घर में, इनको देखे पूजा वाले घर में ही। तो देखने के बाद पता मतलब देखे तो पूरा रो रहे थे। रोने के बाद बोले कि हम बजरंग बली हैं और गदा रत्न गिरल बा, हम बड़ी कचड़ा में बनी। ऐसा जब बोले तो हम भी 2 मिनट के लिए मतलब वहाँ रुक गए कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे जब बोल रहे हैं तो बोले कि नहीं हमको ले चलिए आप लोग। तब फिर हम लोग वहाँ घर से निकले और जाने लगे। और बीच लोग में रास्ता में भी गाँव घर के लोग थे, अभिभावक थे, वो लोग भी बोले। और यही विनोद पांडे जी बोले कि आइए हमारे साथ सभी लोग चलिए। और जाने के बाद वहाँ पर बोले मतलब गढ़ी मानी, अभी तक स्टार्टिंग में तो लोग गढ़िए थे, अब तो कुंड हो गया है वो। लेकिन वहाँ जब बोले कि यहाँ पर हाथ लगाइए, फिर वहाँ गए। और जब घर से निकले ये भी बात बोले कि जहाँ तक हम जाएंगे अगर हमारा गुड़ लड़खड़ाने लगा तो समझ जाइएगा कि हम वहीं हैं। तो हम कही ठीक है चलिए। और चलने के बाद एक दुकान था और दुकान के जस्ट आगे बढ़े तब तक इनका पाँव मतलब लड़खड़ाने लगा। कितनी दूरी पर? दूरी मान के चलिए 200 मीटर की दूरी पर होगा, 200 मीटर की दूरी पर। गांव के बाहर या गांव के अंदर? नहीं, गांव के बाहर है एकदम।
मतलब वहाँ तक गांव के अंदर ही आ जाएगा। गाँव में 50 मीटर। 50 मीटर वहाँ से 50 मीटर, यहाँ से 200 मीटर की दूरी है। और वहाँ जाने के बाद बाबा थे, बाबा और एक छोटा भाई था, हाँ हम थे। और जाए वहाँ बोले कि आप रुक जाइए, वो गढ़िया में वहीं गिरा हुआ है रतन, गदा रतन। तब जाकर गए तो हम इनको पकड़े थे, विनोद जी को, और बाबा और छोटा भाई वो पानी में हेले। और देखने के बाद इतना मतलब कचरा था वहाँ पे कि मतलब वहाँ खड़ा होना मुश्किल था। जब वहाँ गए तो जब निकाले बाबा तो बाती उती पहले पकड़ाया। तो छोटा भाई को पहले का हुआ आभास की, मतलब आभास क्या कहिए कि मतलब कीड़ा पकड़ लिया पूरा। हाँ सर्प, हाँ सांप पकड़ाया पहले। और सांप पकड़ाने के बाद बोला अरे सांप हम नहीं छुआ। तो फिर विनोद पांडे जी बोले कि ना अब पकड़ो, अब नहीं होगा सांप वहाँ पे। फिर पकड़ा, अब वो नीचे से निकाल रहा था लेकिन वो निकल नहीं रहा था, जो मतलब अभी आप देखे हैं। हाँ वो अंदर था, पानी के अंदर कचड़ा में था। तो फिर बोले कि अब निकालो, अब निकल जाएगा। अब वो फिर गया निकालने के लिए, निकाला तो पूरा एक के बाद आ गया। और पूरा गांव में जयकारी लगने लगा, वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर विनोद पांडे जी घर पे फिर पूजा वाले घर में गए, और जाने के बाद फिर बोले कि अब यहाँ से हम काली माँ के स्थान पर जाएंगे। अब जो वहाँ से हमको मिलेगा आदेश वो होगा। तो बोले कि पूरा गांव चला जाएगा। पूरा गांव के लोग, अगल बगल के लोग भी वहाँ पे गए, पूरा देखे। फिर वहाँ पे गाय का दूध था और गंगा जल था, गंगा जल से शुद्धि हुआ। फिर बल्टी में उस जैसे शिवलिंग का अभी तो आकारे लोग बोले कि शिवलिंग है, वो रतन जो बल्टी में रखा गया, और बल्टी पूरा बर्फ जम गया। और भी सिंपल बर्फ नहीं, कृत्रिम बर्फ नहीं, जो जमता है वो नहीं, वो बर्फ का कलर दूसरा था, वो बूंदा बूंदा वाला बर्फ था। और बर्फ के बाद जब पूजा पाठ हुआ, पूजा पाठ होने के बाद फिर हवन हुआ। हवन सामग्री, हवन पर बैठे थे बाबा। हवन पर बैठने के बाद पूरा लकड़ी, उस दिन बारिश भी हो रहा था। बारिश होने के बाद फिर जब लकड़ी हवन कुंड में रखा गया, रखने के बाद एकाएक यही बोल रहे हैं कि माँ प्रकट होकर, माँ प्रकट होकर। पूरा गांव के लोग और अगल बगल के लोग पूरा वहाँ देखने लगे, आश्चर्यजनित हो गया। पूरा आग अपने से मतलब उसमें आग जलने लगा हवन कुंड में। तब ये तो पूरा देखने को मिला। बताइए कि इतना सौभाग्य है की बात है कि हमारे गांव में या पूरे बिहार कह लीजिए, उधर राम जी का जन्म हुआ 22 तारीख को, 22 तारीख को न हुआ। बताइए सनातन धर्म को कितना अच्छा लगा देखने को, हमारे संस्कृति को मतलब अच्छा लगा। और जानकारी ले लीजिए पंडित जी। आप दर्शकों से क्या करना चाहते हैं? हाँ लोग बता देंगे, आप एक एक बारी से लोग से पूछ लीजिए। बात हो गई। तो आइए तो मिलते हैं विनोद पांडे जी से। तो आप ही का नाम है विनोद पांडे जी, आपको क्या लगा? मैं बचपन से ही पूजा करता था, पूजा पाठ में लीन था। और इधर हमारी वाइफ का लड़का हुआ था, मेरा 1-1.5 महीना से मेरा पूजा छूट गया था। और उस पूजा छूटने के दौरान में मेरा बच्चा का 27वां था, और 27वां का प्रोग्राम जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद मुझे 10 दिन 15 दिन से अजीब आभास हो रहा था मेरे अंदर से। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। आपको डर लग रहा था या नहीं, डर भी नहीं लग रहा था। जैसे लग रहा था कि मेरा माथा फट के कुछ निकल जाएगा, मेरा शरीर फट जाएगा। जैसे लग रहा था कि हम अकेले भी चल रहे हैं तो मेरे साथ में कोई चल रहा है। तो इस चीज़ को हम अपने घर में अपने गार्जियन को भी बोला, तो हमारे गार्जियन लोग भी बोले कि चलो तुमको झाड़ को करवा देते हैं। हम बोले हमको वैसा भी एहसास नहीं हो रहा है कि हमको भूत प्रेत कोई पकड़ा है। तुम बोले कि हो सकता है मेरा पूजा पाठ छूटा है 1.5 महीना से, और हमको पूजा करना चाहिए। और उसी दिन 22 फरवरी को हम पूजा करने गए पूजा घर में अपने। और उसके बाद वहाँ जैसे ही अपना हनुमान चालीसा किए, हनुमान जी का पाठ वगैरह किए, और उसके बाद जैसे ही आरती शुरू हुआ, और आरती के दौरान मेरी माँ उसी मंदिर में थी। उसके बाद हम बहुत ज़ोर से रोने लगे, इतनी काफ़ी रोने लगे। फिर मेरी माँ हमको मनाने लगी क्या हुआ। इसके बाद से पूरा प्रक्रिया हमारे घर के लोग और गांव के लोग जानते हैं, हमें कुछ भी होश नहीं। ये सारा प्रक्रिया बीतने के बाद हम जब मोबाइल में देखने लगे सब जितना भी वीडियो था, तो मुझे भी अपने आप पर बड़ा आश्चर्यजनक हो रहा था कि मेरे साथ कैसा हो गया, और इतने लोग के बीच में से कैसे था। तो आपको आभास हुआ कि हाँ, वही तबीयत जो मेरा खराब था। हाँ, तबीयत खराब था। जैसे लग रहा था कि गाड़ी पे भी हम चलते थे, जैसे लग रहा पीछे में कोई है, हम उससे साथ में कोई चल रहा है। हाँ, बात भी कर रहे हैं उनसे। कुछ दूर के बाद जब मुझे होश आता था, जैसे लगता है यार किससे बात कर रहे हैं। अभी भी वैसा हो रहा है? नहीं, अब एकदम शरीर मेरा एकदम बहुत हल्का है। रात में हम सो भी नहीं पाते थे। ये मेरे पापा हैं, 1:30 बजे रात में छत में कभी पूजा के क्रम में आपको सपना जैसा कुछ आता था? सपना अपना कुछ भी नहीं, बस जो भी कांड हुआ है उसी दिन हुआ है, 22 फरवरी को जो हम पूजा पर बैठे हैं, और सारा प्रक्रिया उसी दिन ही हुआ है। ये सनातन धर्म की शक्ति है आपकी। बहुत ज़्यादा,
ये सनातन धर्म की धर्म हमेशा बोलता था ये हम उड़ते हैं, तो इसका बात हम मजाक में कर सकते। तो आइए मिलते हैं विनोद पांडे जी के पिताजी से। आप विनोद पांडे जी के पिताजी हैं। आपका नाम? रामतारो पांडे। तो आप क्या कहिएगा? वही तो हमको उनके देखे साथ जी जो घटना घटी है, कि पूजा कर रहे थे। आप उस वक्त कहाँ थे? आप उस हम वक्त उस कहाँ समय थे? थे तुम बाहर बगान में। तो फिर क्या जब कैसे पता चला? जब रोने लगे ना तब हम आए तो हम देखे तो बुझाया कि हमारा होश उड़ गया कि अभी पगला है। बड़ी हमारा जब दिमाग में जब क्या करें, यही बोल रहे हैं कि नहीं सबको बुलाओ, वो बहुत नर्क में है। मिलते हैं विनोद जी के माता जी से। आपकी मम्मी है? हम शुरू में थे। अच्छा, अब हम आप बोल रहे हैं विनोद जी की आप और ये साथ हम बोले कि अगर हमको पूजा करने दो, हम पूछेंगे जनता के तब न तो ना हम नहाई बज पूजा करो। इसका लड़का 27 में पड़ल था तो सब बोला कि छूट है अभी पूजा मत करो। तनिका वो दिन वहीं आगे तैयार हो गया कि नहीं आज हम करेंगे, आज करेंगे। तो करने लगा तो हम गए कल के रह देवता के पूछ देते हैं, भोग लगा देते। तुम करना, हम शंकर जी के रोज मंदिर जाते हैं। चलिए हम मंदिर में होएंगे तब तक दूध ले या ऊपर ले। हम बोले कि कुछ है माथा में से शंकर जी के जल ढारा, काहे माथा दुखा रहा चाहती है। तो ये बोला कि ना कुछ नहीं है, से हमें दूध लेनी है तो कल वह जल ढारे के शंकर जी तो जाम गया। से हमारे हाथ पर दो, ऐसे घोर ला दो, तो देखे तो जम गया। हाथ पर दिए तो पूरा रखत नहीं, इतना हमारा जड़ पूरा। हाँ, और पूरा ऐसे अब करने लगा पूरा बजरंग के हो, घर के देवता है, ब्रह्म हवा, घर के पितर हवा, देवता के है बोलो। तो ना वो हम ना है, हम बजरंग बोली हैं ये जे। तब हम थोड़ा जी हो गया, भभूत धे लेते लेके कपार में दसे अभी हो पूरा रोने के नरक में बाइले चलो। तो हम बुझने कि मंदिर कहता है बजरंग बली को, चलो ठीक है भगवान पर ले चले मंदिर में। तो ना उलझा ना नियारारी ले चले, तो नहीं ये जे हम है गाँव में है, यानी किधर में है। तो उधर गांव में लौट चलो ना हुजे बानी, तो हमने अकेले चलने हमारा कैसे उठी हम। तो नहीं हम बहुत छोटा उठ जाएंगे बहुत। तब मालिक के भेजे कि जाओ नतिया उन्हें दीपक को क्या बोल रहा है उसका लिया आओ, और कुल बेटी पतों के लिए आओ। तो कह ना भरली गाँव के लिए आयो। मैंने कि वो आएगा तो अपने सब साथ हो जाए। तो आया तो रोज दिखा तो अपना घर में जाकर बोला कि चाचा बहुत रो रहा है। तो वो लोग सका गए, कुछ सतैसा हुआ है घर के देवता के कुछ कमी हुआ इसीलिए। तभी बोला कि नहीं उससे नहीं हुआ। तब हम लोग अब सबको जानेंगे, ये आगा जाने लगा। तब गए तब वहाँ पर कहता कि नगम करके चलिए अब रोडे ना जानो कहाँ बा। चले जाके जो वहाँ पर पुल पर रोडे आदमी था तो बोले कि सब हमारा साथ के आवाज बैठल हो, सब साथ होकर तो वही लखा अभी तक आदमी पहले बा वो से ना बोल रहा कि माथा फाट रहा बहुत दिन में जाना धो के लोग हेल गया वहीं में। तब बोल कहला कि कहाँ है नहीं मिला था का सोचे नहीं लोग रहा वहाँ कार वहीं पर सोचे है। तो पतों के लड़का कहता है बाप रे बाप हम ना कहोगे में कीड़ा बा, कीड़ा पूरा लगता था। तब हट गया था ये क्या अपना चुपचाप बोल के करके जाओ अब कीड़ा नहीं है। तो बोला कि तो कीड़ा नहीं है तो उठाओ रहा दोनों हाथे तो उठिए नहीं। तो बोला के चाचा नहीं खे उठा। तो क्या का अपना मन में मंत्र पड़ा अपना समझने मने में तक कि जा उठा रहा एक ही हाथ से उठा लेना। चलिए एक ही हाथ से उठा तो तब पूरा ही रोने लगा कि हमारा के गाय के दूध ले आओ आ गंगा जल आप तुरंत हमारा के शुद्धि करो पढ़ी न रखो। तब अब हम आए तो बहुत